से कैसे लेकर आएगा, कैसे नहीं लेकर आएगा। हमारे यहाँ जो रहते हैं उनके रिश्तेदार हैं, इसीलिए वो वहाँ गए हुए हैं मुरादाबाद लेने के लिए गाड़ी। फिर वो अपने घर लेकर आएंगे, अपने घर से ला के फिर वो हमें अपने यहाँ बुलाएंगे या हमारे यहाँ आएंगे, तभी ये बात हो पाएगी। चलो ठीक है, दे देते हैं। आदमी जहाँ रहता है वहाँ तो कहता नहीं है कि अपने बच्चे को हम दे रहे हैं, तो समझदार हो। किसी को पता नहीं चले हम बच्चे का काम करते हैं। बच्चे को दिखाने की बात पर बिंदा सतर्क नजर आई। उसने ताकीद किया कि ये सौदा बेहद गुपचुप तरीके से होगा। ये तो गुपचुप बात होती है। अगर हमारी किसी को पता पड़ गया कि भी बच्चे का काम करते हैं तो हम भी जाएंगे, तुम भी जाओगे साथ में। ये भी सुन लेना बड़े ध्यान से आप बात। आप लिखाई पढ़ाई तुम मना कर रहे हो। नहीं, इसको गुपचुप तरीके से ही करिए। नहीं, ये काम बड़े उससे होते हैं, ऐसे नहीं होगा जैसे आप कह रहे हो। एकदम गुपचुप तरीके से करिए। हाँ, ऐसे नहीं होगा। वो तो मान लो कि हमारे कहने से, हमारी आदत को देख कर, हमारी जानकारी की वजह से लोग कह रहे हैं कि ले लो। ऐसे नहीं तो बेकाई लिखाई पढ़ाई के कोई लेता देता नहीं है आजकल, आप भी जानते होंगे। बिंदा ने अंडरकवर रिपोर्टर्स से साफ तौर पर कहा कि बच्चे को खरीदने के वक्त कोई दूसरा सवाल नहीं पूछा जाएगा। एक हाथ पैसा दिया जाएगा, दूसरे हाथ बच्चा लिया जाएगा। ऐसे ही होगा। हाँ। बच्चा लो, पैसा दे, तुरंत। नहीं होगा ना। भी पूछेंगे इसकी माँ है, इसका बाप है, इसका भाई है, इसका मामा है, इसका फूफी का, आपको कोई मतलब नहीं है। हमें कोई बच्चे से मतलब है। हाँ। हमें कोई मतलब, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। अच्छा, उनको भी हमारा नहीं पता लगना चाहिए। उनको भी हमारा नहीं पता लगना बस तो तुम हमें जानो, हम देंगे आपको। हाँ। बच्चा, आप हमें पैसे देंगे। हाँ। लेकिन इस पूरी बातचीत के दौरान बिंदा सतर्क थी। हालांकि हमारे अंडरकवर रिपोर्टर्स ने अपनी पहचान पूरी तरह बदल दी थी, लेकिन बिंदा को फिर भी हम पर शक हो गया। कहाँ काम करते हो तुम? मुझे लगता है जैसे मैंने आपको कहीं देखा है। कहाँ काम करते हो तुम? मुझे लगता है जैसे मैंने आपको कहीं देखा है। लेकिन रिपोर्टर्स ने बड़ी होशियारी से उसे यकीन दिलाया कि वो कामकाजी लोग हैं और जरूरतवश बच्चा खरीदना चाहते हैं। कहाँ काम करते हो तुम? मुझे लगता है जैसे मैंने आपको कहीं देखा है। क्या बताएं, बड़ी। कहाँ पे रहते हो तुम? यहीं पे रहते हो? हाँ, अच्छा, हमें तो बताओगे। गाजियाबाद। तो तुम्हारे यहाँ आएंगे जाएंगे नहीं? ना, गाजियाबाद। हम तो बीच के हैं, हमें तो बताओगे कम से नहीं, कम। कहाँ रह रहे हो? कहाँ? आप हमारे घर आइए। गाजियाबाद में। कौन सी जगह? विजयनगर। वहीं मैं रहती हूँ फिर। अच्छा। हाँ, वहीं मैंने आपको देखा होगा विजयनगर। बिंदा के साथ पहले बेटी और बाद में बेटा देखने की बात पक्की हो गई और एडवांस के तौर पर उसे 5,000 रुपए दे दिए गए। बिंदा ने कहा कि जल्दी से जल्दी फोन करके वो अंडरकवर रिपोर्टर्स को बच्चा देखने के लिए बुलाएगी। लेकिन बिंदा भी कच्ची खिलाड़ी नहीं थी। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद उसने कुछ लोगों को हमारे पीछे लगा दिया। अंडरकवर रिपोर्टर्स को इस बात का बखूबी अंदाजा था, इसलिए वो देर तक गाजियाबाद के अलग अलग इलाकों में घूमते रहे और जब यकीन हो गया कि कोई भी उनके पीछे नहीं है, तब रिपोर्टर्स दफ्तर के लिए रवाना हुए। इंद्रजीत राय, लाइव इंडिया, दिल्ली। रतन, ये तस्वीर जो आप अभी देख रही थी, ये दिल्ली की है। देश की राजधानी है दिल्ली, जहां पे ये सारी चीजें हो रही हैं। इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ गए हैं सौम्या भौमिक जी, अधिवक्ता हैं और बच्चों के मुद्दों पे काफी सालों से आवाज उठाते आ रहे हैं, और विक्रम श्रीवास्तव जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बिंदा से बच्चा खरीदने की हमारी डील करीब करीब पूरी हो गई थी। हालांकि हमारी दूसरी मुलाकात के दौरान उसके बाद भी बिंदा ने पूरी सतर्कता दिखाई।
यहाँ तक कि उसने अपने लोगों से हमारा पीछा कराया, लेकिन हम उसे इस बात का यकीन दिलाने में कामयाब रहे कि हम वाकई बच्चे के लिए जरूरतमंद हैं और रकम देके बच्चा खरीदना चाहते हैं। अब इसके बाद बिंदा नाम के इस महिला से लाइव इंडिया रिपोर्टर बच्चा खरीदने वाले थे, लेकिन उससे पहले रिपोर्टर्स ने बच्चा देखने की ख्वाहिश जताई। बिंदा इसके लिए तैयार थी और जो अगली मुलाकात होनी थी उसमें बच्चा पसंद आने के बाद उसे खरीदा जाना था। ऑपरेशन मासूम का यह सबसे अहम पड़ाव था। हमारी बेटी है 3 महीने की, आप जहाँ चाहोगे वहाँ आपको ला कर दे देंगे, सिरदर्दी कुछ नहीं। पति पत्नी और उनका दोस्त बनकर लाइव इंडिया के अंडरकवर रिपोर्टर बच्चा खरीदने की डील कर चुके थे और अब इंतजार था तो बस बिंदा के फोन करने का। हम टेलीविजन इतिहास में किसी बच्चे की खरीदारी का पहला स्टिंग ऑपरेशन करने जा रहे थे और इसलिए हमारी टीम पूरी तरह मुस्तैद थी। 3 दिन बाद बिंदा ने फोन करके गाजियाबाद के एक अस्पताल में हमारे अंडरकवर रिपोर्टर्स को बच्चा देखने के लिए बुलाया। पति पत्नी और उनके दोस्त के तौर पर डील करने वाले हमारे रिपोर्टर के अलावा 10 और अंडरकवर रिपोर्टर गाजियाबाद के इस अस्पताल में मौजूद थे। इसके अलावा 3 खुफिया कैमरों से इस मुलाकात की रिकॉर्डिंग की जा रही थी। उम्मीद छोड़ दी है। लगता है कि मैंने देखा हम कितने दिन से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं ना, कभी उधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं, बड़ी सिरदर्दी हो जा रही है, उम्मीद एकदम परेशान हो गए। कल इस बार सौदे के लिए बिंदा अपने साथ एक लड़की लेकर आई थी और जैसे ही वो लड़की अंडरकवर रिपोर्टर्स के सामने आई वो हैरान रह गए। एक खूबसूरत मासूम लड़की, उम्र 5 साल। ये छोटी बच्ची अंडरकवर रिपोर्टर से बड़े उल्लास से मिली और उन्हें फूल दिया क्योंकि उसे समझाया गया था कि यही उसके असली माँ बाप हैं। क्या नाम है तुम्हारा? सानिया। अच्छा, क्या करते हो बेटा? क्या करते हो? कुछ नहीं मम्मी, क्या मैं मम्मी से बोलती हूँ मैं पढ़ाई करूँगी, मम्मी बोलती नहीं। यहाँ बैठ जाओ। सानिया की बातों से साफ जाहिर था कि उसे हमारे साथ जाने और रहने में कोई मुश्किल नहीं थी। सानिया के साथ कुछ महिलाएं भी थीं, जिनमें से एक ने खुद को सानिया की मां बताया। तो तुम किसके साथ रहती हो? एक दीदी है ना मेरी, वो मेरे पास रहती है, मैं भी उनके साथ रहती हूँ। मम्मी के साथ नहीं रहती हो? मम्मी शाम को आती है, उनके पास रहती है। गाँव का नाम क्या है आपके? तो हापुड़ के पास। मम्मी क्या, मैं मम्मी से बोलती हूँ मैं पढ़ाई करूँगी। अंडरकवर रिपोर्टर सानिया से बातचीत करके कुछ सुराग हासिल करना चाहते थे। थोड़ी तो तुम अपने मम्मी पापा को छोड़ के हमारे साथ चलो, कोई दिक्कत नहीं तुमको। हर संडे को और उसको मम्मी आऊंगी, मम्मी तो दीदी से। हाँ, संडे को नहीं आया करोगी? तो रोने लग गए। ठीक है, संडे को कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, है ना? तुम चिंता मत करो, कोई बात नहीं, ठीक है ना? जब मेरा मन करेगा तब मम्मी आया करेगी। हाँ बेटा, बिल्कुल मिलने आना। ठीक है, जब मन करेगा तुम मिलने आ जाना, ठीक है? नहीं पढ़ते हो? थोड़ी ही देर में सानिया हमारे अंडरकवर रिपोर्टर से घुल मिल गई।
लेकिन इस छोटी बच्ची के लिए उनको छोड़ना इतना आसान नहीं था, जिसके साथ वो रह रही थी और जिन्हें जाहिर तौर पर मम्मी और दीदी बुला रही थी। सौदे की बात शुरू हुई। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर्स का इरादा बिंदा के पूरे नेटवर्क को पकड़ने का था। इस दौरान 3 खुफिया कैमरों से लगातार रिकॉर्डिंग हो रही थी। सानिया हमसे अलग होना नहीं चाह रही थी और मां बन के आई हमारी रिपोर्टर्स से लगातार बात कर रही थी। दूसरी ओर बिंदा उसकी सौदेबाजी कर रही थी। मम्मी से कैसे लेकर आए, ऐसे लेकर आए कि हमें तुझे अस्पताल से लेकर आए थे, अस्पताल में तुझे हम देने जा रहे हैं, तेरे मम्मी पापा लेके आ रहे हैं। तभी तो फूल बना रही है, मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं मुझे लेने के लिए आज। डरा धमका के रखना, हमने इसे समझा दिया है। वो परेशान होगी, धमकाना उसे, मैं तेरी मम्मी हूँ, तेरे पापा है, कहाँ जाएंगे, हमने तुझे छोड़ रखा है। सानिया को समझाया गया था कि उसके असली माँ बाप ने उसे अस्पताल में छोड़ दिया था और अब वापस ले जा रहे हैं। बच्ची हमारे सामने थी और हमें रकम देकर उसे खरीद लेना था, लेकिन हमारा मकसद बिंदा और उसके पूरे नेटवर्क तक पहुंचना था। रिपोर्टर्स इसी बहाने कुछ बच्चों से मिलना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने सानिया की उम्र ज्यादा होने की बात कही और सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा। तुम मुझे टाइम बताना, मैं वहीं आ जाऊँ जहाँ आप कहोगे, जहाँ आप कहोगे ना, या तुम लेके वहाँ आ जाओ तो मैं वहीं लेके आ जाऊँ। जब माँ बाप बनकर गए अंडरकवर रिपोर्टर्स अस्पताल से जाने लगे तो सानिया उनसे लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। सानिया के इन आंसुओं में जहन्नुम के कैद का दर्द साफ नजर आ रहा था। ये पैसा तुम किसको देना, ठीक है? ये पैसा तुम अपने पास रखना, ठीक है ना? और तुमको जो मन है वो खरीद लेना, ठीक है ना? और ये पैसा किसी को मत देना, ठीक है ना? लाइव इंडिया के इस मिशन का ये आखिरी पड़ाव था, क्योंकि इसके बाद बिंदा से हमारी मुलाकात नहीं हुई। शक होने की वजह से बिंदा अचानक गायब हो गई और फिर हमारी नजरों के सामने नहीं आई। बेहद डरावना संस्था जिसे आपने देखा रतन, देश की राजधानी दिल्ली है। एक बच्चा ऐसे बेचा जा रहा है जैसे कोई सामान बेचा जा रहा है ना कोई। इंद्रजीत, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस ऑपरेशन मासूम में आप पिता की भूमिका में थे और मैं जानना चाहूंगी कि कैमरे के पीछे आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्या कहानी है उसके पीछे की, क्या क्या तैयारी की आपने? देखिए, ये लोग जो हैं, जो बच्चे को इस तरह बेचते खरीदते हैं, वाकई इतना ये सीधे नहीं है। पहले ये आपको क्रॉस चेक करते हैं, समझते हैं कि आप असली खरीदार हैं या नकली हैं। तो करीब हम लोगों ने 6 महीने तक इन लोगों को फॉलो किया। आगे हम और किरदारों को आपको दिखाएंगे किस तरह बच्चा बेचते हैं। लेकिन एक बात साफ थी कि हमारे लिए भी ये पहला अनुभव था कि हम इस तरह की स्टोरी कर रहे थे। और जब वो बच्चा आया और उसको ये बताया गया कि उसे अस्पताल से उठाया गया था, उसके असली माँ बाप हम हैं, वो बच्चा हमारे लिए फूल लाया था, तो वाकई ये दिल को तोड़ने वाला सच था जिसे शायद हम उस वक्त महसूस कर रहे थे। और कई बार ऐसा लगता है कि ये इनकी तेज तरारी जितनी है, मतलब इतनी तेज तरार हमारी पुलिस क्यों नहीं होती? बिल्कुल, ये सवाल भी हम करेंगे और ये सवाल वाकई पुलिस से बनता है कि आखिर जब कुछ अंडरकवर रिपोर्टर इस पूरे नेटवर्क में घुस सकते हैं तो इस देश की पुलिस क्या कर रही है। आखिर जिस मॉडर्नाइजेशन के दावे सरकारें कर रही हैं उसका क्या हो रहा है, बच्चे इस तरीके से गायब क्यों हो रहे हैं। मेरे पास एक रिपोर्ट है, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है, शायद सबसे भरोसेमंद है, सरकार इस पर उंगली नहीं उठा सकती है। करीब 1 लाख बच्चे हर साल गायब हो रहे हैं, गृह मंत्रालय खुद मानता है। ये वो आंकड़ा है जिसमें कि FIR रजिस्टर्ड हो रही है। पूरी दुनिया में शायद ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। वाकई ये चौंकाने वाला सच है। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो इस कहानी के कुछ और सच से पर्दा उठेंगे।
सलमान जी, आपके पैर की दोनों हड्डियाँ घुटने से टूट चुकी हैं। एक में 6 इंच की नेल डलेगी और दूसरे में स्टील की प्लेट। क्यों? 4 महीने का प्लास्टर लगेगा। उसके बाद फुटबॉल, कबड्डी कुछ भी खेल सकते हो। क्या गारंटी है? गारंटी चाहिए तो अराइज इन्वर्टर्स लो। इंटेलिजेंट चार्जिंग सिस्टम की गारंटी, साइन वेव की गारंटी, सर्विस की गारंटी। अराइज इन्वर्टर और बैटरी की फुल रेंज पर अब इंडिया बोलेगा अराइज। गारंटी। रिश्तों का संसार जोड़ता है 7 जन्मों का अटूट बंधन। यदि आप भी अपने बेटे बेटी के लिए सुयोग्य रिश्ते की तलाश में हैं, तो तुरंत मिस कॉल करें और पाएं सैकड़ों मनचाहे सिलेक्टेड रिश्ते। ठाकुर आयुर्वेदिक फार्मेसी प्राइवेट लिमिटेड हरिद्वार का असली रोगन दिमागी रोशन तेल ही इस्तेमाल करना, वरना ये टेंशन चेहरे पर साफ नजर आएगी। टेंशन का सलूशन रोगन दिमागी रोशन। बढ़ा कदम तू, बढ़ा कदम, तेरे साथ साथ तेरा देश बढ़ रहा है। बढ़ा कदम तू, बढ़ा कदम, ये तेरा योगदान है जो विश्व में नाम है। ये देश तेरे टैक्स से छू रहा आसमां है। तेरे टैक्स से ही चलेगा ये वतन। आप कदम बढ़ाइए अपना आयकर देकर। अपना एडवांस टैक्स अदा करें इस महीने की 15 तारीख तक। आयकर विभाग द्वारा जारी। एक नारियल ले, उसे लाल कपड़े में लपेट और बहते हुए पानी में डाल दे, सारे काम बन जाएंगे। क्या गारंटी है? गारंटी चाहिए तो अराइज इन्वर्टर लाओ। मिलेगी इंटेलिजेंट चार्जिंग सिस्टम की गारंटी, साइन वेव और सर्विस की गारंटी, अराइज इन्वर्टर और बैटरी की फुल रेंज पर। अब इंडिया बोलेगा अराइज है गारंटी। बचपन से ही अच्छी आदतें डालना जरूरी है और अच्छी चीजें खिलाना ज्यादा जरूरी, जैसे कि नमक, जो रखे सेहत का ख्याल और करे बढ़ते बच्चों में शक्ति और बुद्धि का विकास। अंकुर नमक, असली नमक। नमक कम ही खाए पर अच्छा खाए। दवा व्यवसायी व मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मोनोपोली बेस्ड कंपनी की फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करें ज़ेन फार्मास्यूटिकल्स। कॉल 9412 303030। ऑपरेशन मासूम सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये वो डरावना सच है जिसे हम दिखाना चाहते हैं ताकि आप और हम दोनों सुरक्षित रहें। हमारे साथ गौतम कौल साहब मौजूद हैं। गौतम कौल साहब, एक रिपोर्टर पहुंच जाता है, पुलिस क्या करती है? आप दिल्ली पुलिस में काफी अहम ओहदे पर रहे, इतना बड़ा सिस्टम है आप लोगों का, इतनी बड़ी तादाद है, तो आखिर पुलिस करती क्या है? पुलिस को नहीं दिखता ये सब? पुलिस जो है, जैसे कि आपका रिपोर्टर, उसने एक मुहिम की, उसने समय निकाला, उसको विभाग ने मदद की और आपने ये जो है एक ये पैकेज बना के आपने अपने दर्शकों को दिखाया है। उसके लिए तो पहले मैं आपको मुबारक देना चाहता हूं कि आपने इतना कदम उठाया और ये जानकारी जो है ये हमारे दर्शकों को दी है और मुझे उम्मीद है उसका भी जो प्रभाव है वो आने वाले समय में थोड़ा बहुत तो रहेगा। आपका सवाल है कि पुलिस क्या करती है? ऐसा है कि पुलिस एक सिर्फ बच्चों को ढूंढती नहीं है, उनके लिए जो है दुनिया भर के जो हैं उलझने उनके साथ रहती हैं और ये जो इस वक्त जो ये मुहिम जो है वो उनके साथ नहीं है, क्योंकि बच्चों की ढूंढवाई जो है वो एक और आंकड़ा से ही ज़्यादातर विभागों में है और ये आंकड़ा जो है वो किसी को चौंकाने वाला नहीं होता। आपका प्रोग्राम गौतम कौल साहब, एक मिनट में रोकना चाहूंगा। ये एक बच्चे खोने की कहानी ये पुलिस के लिए सिर्फ एक आंकड़ा हो सकता है। यकीन मानिए, जिस परिवार का बच्चा उससे गायब हो जाता है उसके दर्द को शायद महसूस कर पाना वो हमारे और आपके पास की बात नहीं है। इस जवाब से मैं आपके बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं कि पुलिस के पास और भी काम है। 2014 में 36,704 बच्चे गायब हो चुके हैं, उसके बाद भी पुलिस को लगता है कि ये उसके लिए सेकेंडरी काम है, उसका प्राइमरी काम कुछ और है। बच्चों को हम भविष्य कहते हैं गौतम साहब, अगर हम भविष्य को नहीं संभालेंगे, अगर उधर ध्यान नहीं देंगे तो हमारा इससे ज्यादा जरूरी
काम और क्या हो सकता है? देखिए, आपने भविष्य की बात की। बच्चे की पहली जिम्मेवारी जो है परिवार की है। ये बच्चा जो है ये परिवार के बाहर कैसे निकल जाता है, ये जो है ये परिवार की अपनी गौतम साहब ये क्या बात है कि हम एक राज्य में रहते हैं, हम एक सिविलाइज सोसाइटी में रहते हैं, सरकारें चुनी जाती हैं, सरकार की जिम्मेदारी है उनकी। इसमें हमारी भी जिम्मेदारी है गौतम साहब, हम अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए पुलिस तक जाते हैं, लेकिन आज के डेट में पुलिस चौकी जाने में हमें खौफ आता है, जबकि हम बहुत ही आम नागरिक हैं, हमने कोई क्राइम नहीं किया, पर हमें जितना चोर से डर लगता है उतना ही पुलिस से डर लगता है। हमें अगर संदेह है कि यहाँ पे कुछ घटना घट रही है तो हम पुलिस के पास जाने में पुलिस से डर लगता है तो फिर पुलिस के पास जाते ही क्यों हैं? आपका समाज बहुत बड़ा है और समाज में जो है बहुत सारे कौल साहब आप दिल्ली पुलिस के कर रहे हैं, ये सारा जो है काम जो है ये आप पुलिस पे कौल साहब आप जब बात कर रहे हैं, माँ बाप की जिम्मेदारी है। चीज ये है कि ये आप सारा का सारी जिम्मेवारी पुलिस पे देना चाहते हैं। अरे कौल साहब ये आपका जवाब कहीं से स्वीकार करने लायक नहीं है कि सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी है, अरे सिर्फ माँ बाप की जिम्मेदारी है। नहीं कर रहे हैं। कुछ भी हो जाए पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं है। देखिए कई चीजें इसके अंदर मिली हुई हैं। पहली चीज जो है बच्चे, आपने एक लड़की का दिया है, एक एग्जाम्पल दिया है, आपने ये भी कहा है कि ये अस्पताल से भी उठ जाते हैं। असल में अगर आप आंकड़े को ठीक तरह से देखें, चलिए आप पुलिस आप जनता के सेवक हैं, मैं सीधे जनता के पास चलता हूँ। कौल साहब आप जनता के सेवक हैं, मैं सीधे जनता के पास चलता हूँ। मैं लोगों से जानना चाहता हूँ कि क्या वो कौल साहब के जवाब से संतुष्ट हैं या नहीं है। हेलो, बोलिए। जहाँ तक पॉल साहब ने कहा कि पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ सर। मैंने कहा कि पूरी जिम्मेवारी नहीं। चलिए हम कुछ और लोगों से लेते हैं। दीपक आप माइक को पहुंचाइए। आप बताइए, आप गौतम कौल साहब की बात से पूरी तरह सहमत हैं? जी नहीं, जैसा कि आपने कहा उनकी सबसे पहली जिम्मेदारी उनके माता पिता की होती है। हाँ, माता पिता की होती है, हम मानते हैं, पर क्या वो अपने बच्चों को जिंदगी भर घर पे बिठा के रखेंगे? उन्हें अपने बच्चों को स्कूल भेजना है, अपने घर से बाहर निकालना है, तो वो उस बात की कौन उन्हें गारंटी देगा कि आपके बच्चे घर के बाहर सेफ हैं? वो आपका काम है। और इंडिया एक ऐसा कंट्री बन चुका है जहां पुलिस को देखने पर एक आम आदमी सिक्योर नहीं फील करता है, बल्कि वो डर जाता है उसको गौतम साहब जवाब दीजिए। देखिए, अगर पुलिस वालों से आपको डर है, आप बार कह रहे हैं कि आपको पुलिस वालों से खौफ है। भाई अगर पुलिस वालों से खौफ है तो फिर आप कौन सी और संस्था से आप प्यार करते हैं या भरोसा रखते हैं? आप ये रवैये से ये है गौतम साहब, वही खौफनाक पुलिस से आप मदद लेना चाहते हैं, तो ये तो आपको पहले तय करना है कि आपको किस संस्था से आप वो सेवाएं लेना चाहते हैं कि जो कि बच्चा आपको जब खो गया है वो आपको देगी। मैं आपको ये भी बताऊंगा, आपका जो भी कोई विचार होगा पुलिस का, आखिर पुलिस ही आपकी मदद करेगी, चाहे उससे आपको खौफ हो। चलिए, पुलिस का नजरिया है। मैं एक महिला अपना सवाल करना चाहती है, आप अपना सवाल पूछिएगा। मैं भी मासूम बच्चों पे ही काम कर रही हूँ, मैं एक अनाथालय चला रही हूँ। अभी एक ऑपरेशन स्माइल चला था हमारे गाजियाबाद में, इतने सारे बच्चे आए थे हमारे पास। अभी 2 बच्चे हमारे गुम हुए थे होली वाले दिन, हम पे कुंडी लगा के ही चले गए। वो इसमैकी बच्चे थे वो। नहीं, आप पुलिस से क्या सवाल पूछना चाहती हैं? सीधा सवाल पूछिए। पूछना चाहती हूँ मैं कि पुलिस का काम क्या इतना ही है कि इंफॉर्मेशन दे दो और आगे वो कुछ न करे? बहुत महत्वपूर्ण सवाल। गाजियाबाद की हैं, इन्होंने ऑपरेशन स्माइल के बारे में अभी बताया है। ऑपरेशन स्माइल जो है वो पुलिस का है, वहाँ की सिटी पुलिस, वहाँ के एसएसपी, जो कि मेरे ख्याल से उनको खास बच्चों से प्यार है, उन्होंने ये ऑपरेशन किया था। और उसमें एक मिनट के लिए मैं रोकना चाहूंगा। 1 मिनट गौतम कौल साहब, गुड़गांव में भी चल रहा है इस वक्त और वहाँ पे भी बच्चों की रिकवरी जो है अच्छी हो रही है। ये जो स्टोरी आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक तरफ ऑपरेशन मासूम स्माइल चलाया जा रहा है, ये उसी गाजियाबाद की कहानी है, उसी जगह की कहानी है जहाँ की बात गौतम कौल साहब कर रहे हैं, जहाँ की पुलिस की पीठ थपथपा रहे हैं। उन्हीं की जमीन पर ये बच्चे बेचे जा रहे हैं। बिंदा और उसके साथी 5 साल की एक मासूम बच्ची की सौदेबाजी कर रहे थे और इसकी कीमत लगाई 1 से 1.5 लाख रुपए। हमसे कहा गया कि रकम चुकाने के बाद हम बच्ची को लेकर चाहे कहीं जाएं और उसका कुछ भी करें। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला ये मंजर हमारे सामने था। और दूसरी तरफ थी सान्या, जो हमारे रिपोर्टर को अपनी असली माँ बाप समझकर उनसे लिपट गई। अपनी कैद से निकलकर सान्या हमारी रिपोर्टर के साथ आना चाहती थी,
अपने असली माँ बाप का प्यार चाहती थी। सोचिए जरा इस बच्ची और उस जैसी अनेक बच्चियों पर क्या गुजरता है और किस दर्द में जीते हैं उनके असली माँ बाप। संडे को कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, है ना? तुम चिंता मत करो, कोई बात नहीं, ठीक है ना? हाँ बेटा बिल्कुल। मैं तेरे घर आंगन की प्यारी गुड़िया माँ, किसने चुराई तेरी मेरी खुशियाँ। माँ के आंचल में चैन से सोने और पापा से गुलाबी चूड़ियों के लिए मचल जाने की उम्र है इस बच्ची की। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अनजान लोगों के बीच एक सामान बनकर रह गई है, जिसकी कीमत चुकाकर किसी के हाथ बेचा जा सके। लेकिन सूनी निगाहों से ये बच्ची अपनों का इंतजार करती है। माँ बाप से मिलने की तड़प है, उनके साथ जीने की ललक है, लेकिन ये नहीं जानती कि इसके मम्मी पापा कौन हैं और जिनके साथ है उन्हें इसका सौदा करने में गुरेज नहीं। सौदा करने वालों ने यकीन दिला दिया कि मम्मी पापा उसे घर ले जाने आए हैं, तो इस छलावे को सच मानकर खुशी से झूम उठी ये मासूम। जिनके साथ रहती है उन्हें अपना मानती है और वो भले ही इसे बेचने का सौदा करें, ये मासूम उनकी याद सहेज कर रखना चाहती है। कल न जाने कहाँ चली जाए, लेकिन हर बार वहाँ लौट कर आने और उनसे मिलने की ख्वाहिश है, जो अब तक इसका घर है और जो घर वाले हैं। तो रोने लग गए। ठीक है, संडे को कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, है ना? तुम चिंता मत करो, कोई बात नहीं, ठीक है ना? जब मेरा मन करेगा तब मैं मिलने आया करूँगी। हाँ बेटा बिल्कुल मिलने आना। ठीक है, जब मन करेगा तुम मिलने आ जाना, ठीक है? न जाने किस आंगन का फूल है ये, लेकिन अपनों से मिलने की चाहत में इसने हाथों से कागज के फूल बनाए हैं। जहन्नुम की कैद से निकलने और अपने घर जाने की ख्वाहिश है, लेकिन इस मासूम को एहसास कि न जाने कितनों छलावों से अभी गुजरना है। और क्या खबर, इसका बचपन दर्द का एक अंतहीन सफर बनके रह जाए। रतन, इसका चेहरा हमने इसलिए छुपाया, इस बच्चे के सामने पूरी जिंदगी है, उसकी पहचान उजागर न हो, आगे की उसकी जिंदगी खराब न हो। मैं अभी कोमल जी से पूछना चाहूंगी कि आप बच्चों के लिए बहुत जोर शोर से काम करते हैं, क्या आपको अपने काम में सुविधा के लिए पुलिस की मदद मिलती है? जैसा कि गौतम जी ने कहा कि बहुत बिजी रहते हैं, तो क्या अपने बिजी शेड्यूल से आपके लिए टाइम निकालते हैं? देखिए, तो मैं दो तरीके से बात करूंगी कि एक कि पुलिस का रिस्पांस क्या रहता है जब कंप्लेंट्स आती है जी, और दूसरा ऐसा नहीं है कि पुलिस पे प्रावधान नहीं है, वो प्रावधान क्यों पूरे नहीं होते उस पे बात करूंगी। तो पहली चीज, पुलिस का रिस्पांस कैसा रहता है। इनिशियली पुलिस कंप्लेंट लेती है, एफआईआर दर्ज करने में देरी करती है, कोशिश करती है मिल जाएगा बच्चा, थोड़ा इंतजार करिए। तो वो जो क्रूशियल टाइम होता है जब बच्चा खोता है या जब बच्चा चोरी होता है, पहले के कुछ घंटे, पहला दिन, दूसरा दिन बहुत जरूरी होता है उस टाइम बच्चे को ढूंढना, क्योंकि तब वो आसपास होता है। हमारी पुलिस उस क्रूशियल टाइम को एक्चुअली मिस कर देती है और एफआईआर करती है 3 दिन 8 दिन बाद, जब तक वो बच्चा हमारे कहीं भी आसपास से गायब हो चुका होता है। दूसरा पुलिस का रिस्पांस, पुलिस इन्वेस्टिगेशन पहले जो डीडी एंट्री करती है, जिसे हम रोजनामचा कहते हैं, वो करती है। उस समय वो जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं करती, और इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है कि भाई मैं उस केस के प्रोज एंड कॉन्स देखूंगी, वो किडनैपिंग का हो सकता है, वो ट्रैफिकिंग का हो सकता है, वो किस तरह का केस हो सकता है। बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत महत्वपूर्ण जो है पुलिस जो है माँ बाप के साथ उन सारे तथ्यों का विवरण शायद नहीं लेती, वो एक दूसरा मेजर गैप पुलिस के साथ। जी कोमल जी, बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात बताई। सौम्या भौमिक जी हमारे साथ हैं, कानून के जानकार हैं। सर, मैं ये जानना चाहूंगा, कानून में कमी है
या कानून को इम्प्लीमेंट करने वाले में कमी है? सीधा सवाल है। दोनों ही। और कानून में बहुत सारे प्रावधान हैं, जैसे अभी कोमल जी बता रही थी कि अगर आप देखें ह्यूमन ट्रैफिकिंग